हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी ब्यूटी को जानते हो? नहीं जानते? तो आज हम एक ब्यूटी के बारे में ही जानेंगे। ब्यूटी मतलब सुंदरता वाला ब्यूटी नहीं, एक लड़की जिसका नाम ब्यूटी है। अरे इस ब्यूटी के बारे में तो आपकी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 4th की बुक में भी लिखा है। लिखा क्या, इस पे तो 2 पूरे चैप्टर भी है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो तो आप ही में से एक सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट की थी। चलो इस अमेजिंग से चैप्टर को पढ़ने में देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर पहले देख लेते हैं, हमारा 9 है और चैप्टर का नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट पार्ट 1। तो बुक में ही इसका नाम पार्ट 1 दे रखा है। और क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी है और ना पता इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लंबी और इतनी अच्छी स्टोरी है कि इसके ऊपर मूवी बन रखी है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको तरह तरह की स्टोरीज़, मॉडल स्टोरीज़ और मतलब ऐसे फेरी टेल्स है ना, ये सब मिल जाएंगे। बट जो आपकी इस बुक में दे रखा है ना, दैट इज़ द रियल स्टोरी। लाइक वो एक अच्छे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है, हाँ आप देखो आपको मूवीज से भी देखने में और क्लियरिटी होगी। बट आपको ये वीडियो देखने के बाद शायद ही कोई डाउट हो, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा होता है सीन 1, और सीन 1 इसलिए है और ये सब ऐसे कैरेक्टर्स के नाम इसलिए है जिससे मिक्सअप ना हो कि कौन कहाँ है और क्या बोल रहा है, ये सब मिक्स ना हो, क्योंकि बड़ी स्टोरी है और अच्छी स्टोरी है। तो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन्होंने ऐसे सीन 1 ये सब लिख रखे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो मर्चेंट का घर है, एक मर्चेंट का घर है। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट होती है एक मर्चेंट के घर से, और वहाँ पे उसके जितने भी बच्चे हैं सब ग्रोन अप हो चुके हैं। ठीक है, बच्चों के नाम देख लेते हैं। पहले बच्चे का नाम है जैक, फिर जोसेफ, फिर जॉर्ज, उसके बाद अप्रैल गर्ल। अब ये गर्ल्स आ गई हैं। ठीक है, इधर ये सारे बॉयज़ थे और अब यहाँ पे गर्ल्स। अप्रैल, जून एंड द यंगेस्ट वन, जो सबसे यंगेस्ट सबसे छोटी थी, उसका नाम था ब्यूटी। ठीक है, अब यहाँ पे ब्यूटी से स्टार्ट ही ब्यूटी से होती है और ब्यूटी के बारे में ही चैप्टर भी है। तो देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे जो ब्यूटी होती है ना, शुरू में बोलती है कि ब्यूटी जब बोलती है कि पापा ये लीजिए एक कप, और फिर ना वो बोलती है कि इसमें जो है आपकी चाय रखी है। ठीक है, ये बोलती है कि ये लीजिए पापा कप, और इसमें है गर्मा गर्म चाय। ठीक है, तो फिर जो मर्चेंट होता है वो बोलता है थैंक यू बेटी, तुम मेरे सबसे लाडली हो, है ना, या तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, तुम हमेशा से मेरे से अच्छे से बिहेव करती हो, ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो जो यहाँ पे अप्रैल और जून होती है ना, इन्हें जेलस फील हो जाता है और ये दोनों बोलती हैं, पहले तो अप्रैल बोलती है कि ये बस इसलिए आपसे अच्छे से बिहेव कर रही है, ज़रूर इसे कुछ चाहिए होगा पापा। तो जो जून होती है वो बोलती है कि हाँ, शायद मेरी वो वाली ड्रेस जो मैंने वेयर हाउस में देखी थी कुछ दिन पहले और आपको भी तो बताई थी, वो वाली, पर वो मैं लूँगी। ठीक है, उसके बाद ये बोलती हैं कि आप ब्यूटी की ट्रिक्स में फॉल होकर, मतलब उसकी चालों में मत फंस जाइएगा, वो ड्रेस तो मैं ही लूँगी। फिर जो अप्रैल होती है वो बोलती है कि नहीं, मेरे को भी अच्छी लग रही है पापा, वो मैं लूँगी, है ना, ऐसे बोल देती है ये। उसके बाद इधर जो जून होती है वो बोलती है पर ये कलर जो है ये मुझे सूट करेगा। जो जून होती है वो बोलती है कि ये कलर मुझे सूट करेगा, और अप्रैल को भी बोलती है और ब्यूटी को, दोनों को एक साथ बोलती है। और वो बोलती है कि पिंक जो है वो मुझे ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। और ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि पिंक जो है वो मुझे ब्यूटीफुल बनाता है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूँ, ऐसे बोलती है ये। तो जो जैक होता है, उनका एक बेटा, वो बोलता है कि अरे यू गर्ल्स। फिर जो जोसेफ होता है वो बोलता है हाँ यस, तुम लोग शांत हो जाओ, तुम लोग तो हमेशा ही डिससेटिस्फाइड रहते हो, मतलब तुम लोग हमेशा ही किचकिच करते रहते हो, कभी तुम संतुष्ट रहते ही नहीं हो कि तुमको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो जो अप्रैल होती है वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं बोलूँगी, हमारे पापा इतने अमीर जो हैं वो हमारे लिए सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, हम जो मांगते हैं वो हमें दे सकते हैं, इसीलिए। उसके बाद जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि हाँ गर्ल्स, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, हर चीज़ दिला सकता हूँ, बट लाइफ जो है वो हमेशा ही कुछ ना कुछ खरीदने की, बाय की या फिर अपनी नीड्स को, मतलब अपनी जो हमें चाहिए हमेशा वो नहीं होता है। हमारी लाइफ जो है वो होती है, अगर आप हैप्पी रहोगे, देखो अगर आप सोच रहे हो कि चीज़ें
ख़रीदने से आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो नहीं। आप अगर हैप्पी रहोगे तो भी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, जैसे कि ब्यूटी रहती है, ऐसा उनके पापा ने उन्हें समझाया। फिर जो ब्यूटी होती है ना, वो बोलती है कि पापा मैं तो बस आपके लिए ये चाय इसलिए लाई थी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड और परेशान लग रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा टेंस्ड। अब मर्चेंट है, एक बिजनेसमैन है, तो वो टेंस तो रहेगा ही ना, तो इसीलिए फादर मैं तो आपके लिए इसलिए लाई थी ये चाय, बाकी मैं इनफ हूँ, मतलब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे क्लोथ है पहनने के लिए, थैंक यू। तो जो जून होती है वो बोलती है ओह हो देखो तो इसे, मतलब लिसन टू हर, मतलब देखो तो इसे, ऐसे बोलती है। फिर जो अप्रैल होती है ना, वो बोलती है कि हैं पापा की छोटी सी पेट, मतलब पापा की पूंछ, जैसे बोलते हैं ना पापा की चमची। अप्रैल को लग रहा है कि जो ब्यूटी है वो पापा की चमची है। उसके बाद जो जून है वो बोलती है कि इसको ज़रूर कुछ चाहिए, शी इज़ आफ्टर समथिंग, ठीक है। उसके बाद जो जैक होता है वो बोलता है कि अरे तुम दोनों उसके पीछे ही पड़ी हो, उसका पीछा छोड़ो। ब्यूटी के पास इतना ज़्यादा सेंस है कि तुम दोनों का अगर दिमाग मिला भी दिया जाए तो भी, मतलब देखो अगर तुम दोनों का दिमाग मिला भी दिया जाए ना तो भी तुम ब्यूटी के मुकाबला नहीं कर पाओगे। उसके बाद ना देयर इज़ सम, देखो जो जोसेफ होता है उसको ना कुछ बाहर सुनाई देता है, तो वो बाहर की तरफ जाता है ना, बाहर वाला गेट है वहाँ जा रहा होता है। और यहाँ पे हमें पिक्चर में देखने को मिलता है कि ये है हमारी यहाँ पे हमें पिक्चर में देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारी अप्रैल है, ये है अप्रैल, ये ब्यूटी है और ये मर्चेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जून है शायद, हाँ ये जून है, ठीक है, हमें पिक्चर में देखने को मिलता है। उसके बाद जो जोसेफ है वो बोलता है कि लिसन, मतलब वहाँ पे ना जोसेफ को कुछ सुनाई दे रहा होता है, तो ये बोलता है सुनो कुछ बाहर से आवाज़ें आ रही है ना, पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो फिर जो बाहर कौन गया था, एक मिनट, बाहर गए थे हमारे जोसेफ, हाँ जो वो दरवाजे के पास जाते हैं, बाहर नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद जो जॉर्ज होता है वो एंटरिंग इन दी ग्रेट हरी, तो ये जॉर्ज जो होता है ना ये बाहर ही होता है, ये इनके साथ नहीं बैठा होता है, ठीक। तो वो बाहर से अंदर आता है और बोलता है पापा जल्दी अंदर, जल्दी चलो। तो जो मर्चेंट होता है क्या हो गया, ऐसे बोलते हैं, क्या हुआ जॉर्ज, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो। तो जो जॉर्ज होता है वो बोलता है कि पापा बाहर आग लग गई है, मतलब देखो गोइंग अप इन फ्लेम्स, मतलब बाहर आपका जो वेयर हाउस मतलब गोडाउन जहाँ पे बहुत सारे कपड़े होते हैं, रखे होते हैं, है ना, कि मतलब ऐसे डिस्प्ले में भी होते हैं और ऐसे बहुत सारा माल रखा होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वेयर हाउस। और आपका सारा जो सामान है वो फ्लेम्स में, गोइंग इन फ्लेम्स, मतलब उसमें आग लग गई है, ठीक है, वो सब जल रहे हैं, जल्दी आइए। तो फिर जो ब्यूटी होती है वो बोलती है ओह बेचारे पापा। उसके बाद जो अप्रैल होती है वो बोलती है कि ओह देयर गोज माई ड्रेस, मतलब इसको ड्रेस चाहिए थी ना, तो ये उसके बारे में सोच रही होती है। जो जून होती है वो बोलती है कि मेरी भी। फिर उसके बाद जो जैक होता है वो बोलता है कि अरे बैठे मत रहो, चलो आओ पापा की मदद करते। तो पहले जॉर्ज जाता है, ठीक है, वो सब जॉर्ज को पीछा करते हैं, वो सब मतलब कौन, वो सब यहाँ पे जॉर्ज का पीछा करते हैं। यहाँ पे ये देखो पहले तो सारे बॉयज़ जो होते हैं वो जॉर्ज का पीछा करते हैं, उसके बाद ब्यूटी जाती है, फिर लास्टली में ये दोनों जाती हैं, बतियाते हैं कि मेरी ड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम सीन 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कुछ दिन हो गए ये सब ही हुआ था। उसके बाद सेम रूम, मतलब इसी रूम में, इस रूम में ये लोग बैठे हैं ना, इस रूम में ही यहाँ पे जो होते हैं सेम रूम में, तो चिल्ड्रन जो होते हैं ना वो बहुत सारी वेरियस चीज़ें कर रहे होते हैं, मतलब अपना काम कर रहे होते हैं। उसके बाद ना अचानक से ही क्या होता है कि देखो जो मर्चेंट होता है ना वो आता है ऐसे उदास होकर, और जो ब्यूटी होती है वो खाना बना रही होती है, ठीक है। तो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि सिट डाउन, सबको बोलता है फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए एक साथ बैठ जाओ, मेरे पास एक सैड न्यूज़ है तुम्हें देने के लिए, ऐसे बोलता है कि मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए एक सैड न्यूज़ है। तो जो अप्रैल होती है वो बोलती है कि हम सब तो बैठे ही हैं पापा, हम तो पहले से ही बैठे हैं। फिर जो जून होती है बोलती है हाँ ब्यूटी को छोड़ के, ऐसे बोलती है वो। उसके बाद जो अप्रैल होती है वो बोलती है कि शी हैज़ टू बी डिफरेंट डजंट शी, वो ऐसे मतलब उसको ताने मार रही होती है दोनों। तो अब ना मैं क्या कहती हूँ कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ से जैक से पूरा नीचे तक हम बाद में पढ़ेंगे।
हमारे इस पार्ट 2 में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।